हेलो वेलकम टू ब्लेसिंग्स टैरो। कैसे हो आप सब? आई होप सब हेल्दी हो, हैप्पी हो, खुश हो। तो जी आज की रीडिंग मैं लेकर के आई हूँ कि बिहाइंड द बैक आपके पीछे से लोग या ससुराल वाले आपके कपल को कैसे देखते हैं और आपका कपल किस वजह से मशहूर होगा। योर लव केमिस्ट्री एनीथिंग ओके। तो आपको यहाँ पे सन साइंस लिखे हुए हैं। आपके ग्रुप 1 पिंक वाला ग्रुप है, वर्गो, लीब्रा, जेमिनाई, कैंसर, लियो, सैजिटेरियस। पाइल 2 है ऑरेंज पाइल, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड एरीज। ठीक है, अपना ग्रुप चूज़ कर लें आप। आई सी यू ऑन योर रेटिंग। टाइम स्टैम्प्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा एंड आई सी यू इन अ व्हाइल। हेलो माय लव, पाइल नंबर 1, ये वाले आपके सन साइंस हैं। चले भी देखते हैं आपका कपल किस वजह से मशहूर होगा और लोग क्या बातें करते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ अर्थ, बैलेंस, ओ 2 ऑफ कप्स, अमेजिंग, मून, 2 ऑफ फायर, किंग ऑफ फायर, वाओ, 8 ऑफ वाटर। बॉटम ऑफ डेक लेना पड़ेगा भी बहुत, चैरियट, ओ माय गॉड। पाइल नंबर 1, यहाँ हाईली चांस है कि पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पर्सन, या एरीज, लियो, सैजिटेरियस। गाइस यहाँ पर हाईली चांस है, यहाँ आपकी एनर्जी निकल करके आई है ऐसे कि ये जो कॉम्बिनेशन है आपका कपल का, दैट इज़ अ फायर वर्सेस वाटर। आई मीन कि एक बंदा तो बहुत फायरी नेचर का है, जो कि ज़्यादातर यहाँ पे मेल की एनर्जी निकल के आई है। मेल पर्सन जो भी हैं, आप हो या वो है मेल, फायरी एनर्जी है, किंग ऑफ फायर। बहुत ज़्यादा ये पर्सन, एक तो ये फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग होंगे और इनकी नेचर भी फायरी है। मतलब ये जो भी काम करते हैं फुल मोटिवेशन से, एम्बिशन से करते हैं और आपको चाहते हैं जिस तरह। ये किंग ऑफ फायर आपको टूट के प्यार करता है। मतलब वो लोग होते हैं ना, किसी हद तक भी जा सकते हैं। इनके लिए रुकावटें कोई मायने नहीं रखती। इनके लिए अपनी मोहब्बत को पाने के लिए किसी लिमिट तक भी जाना अगर इनको पड़े तो ये जा सकते हैं। इट डज़न्ट मैटर फॉर देम। यह बहुत लंबे अरसे तक आपका वेट कर सकते हैं, सारी उम्र भी इनकी लग जाए तो ही कैन वेट फॉर यू। ज़्यादातर ये एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है। क्वीन ऑफ वाटर, गाइस यहाँ ये फीमेल एनर्जी है। क्वीन ऑफ वाटर, 8 ऑफ वाटर, 2 ऑफ वाटर। लाइक यहाँ पे जो फीमेल है, एक तो मैं हो सकता है कि बिल्कुल इनकी जो मिजाज है उससे ऑपोजिट फीमेल का मिजाज है। मतलब ही इज़ वेरी हॉट, ही इज़ वेरी वार्म, ही इज़ वेरी मोटिवेशनल, लाइक मोहब्बत के लिए कुछ भी कर जाना। लेकिन यहाँ पर फीमेल जो है, शी इज़ लाइक डिफरेंट एनर्जी, थोड़ी कोल्ड है मे बी। फीमेल जो है थोड़ी सी कोल्ड आई मीन, मतलब शी इज़ इन हर ओन वर्ल्ड, अपनी दुनिया में रहती हैं, लेकिन सुपर डुपर अट्रैक्टिव फॉर हिम। आप में एक फ़ीमेल एनर्जी है, आप में जो आपने अपना डिवाइन में फेमिनिन है आपके अंदर का, उसको बहुत हद तक ग्रूम किया है। और आप में स्पेशली जो एक एम्पैथी है ना, हमदर्दी और मोहब्बत और एक नरम दिली, ये उनको बहुत टेम्प्ट करती है।
आप हो भी एक नाजुक सी प्यारी सी चीज़, और उनको एक आपकी नाजुकी, आपका बोलने का स्टाइल, ये सब चीज़ें पसंद हैं। टू ऑफ वाटर, आप सोलमेट वाली वाइब देते हो उनको, ठीक है। तो इस तरह की केमिस्ट्री है। हॉट वर्सेस एक कोल्ड तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत ही एक जिसको पकड़ के प्यार उनको आता है, जिस पर बहुत ज़्यादा नाजुक सी प्यारी सी चीज़। तो इट इज़ एब्सोल्युटली वंडरफुल कॉम्बिनेशन। जी, लोगों की क्या बातें हैं, लोग क्या कहते हैं। कपल आपका इस वजह से मशहूर है, एक तो आप दोनों इकट्ठे रहते हो हर जगह, बिकॉज़ यहाँ पर टू की एनर्जी बहुत है। टू टू, ठीक है। मतलब लोग आपके बारे में ये कहते हैं कि ये जिधर जाते हैं इकट्ठे ही जाते हैं, ठीक है। और जो आपके पेरेंट्स वगैरह वो तो ऑब्वियसली खुश ही होंगे, लेकिन जो लोग जेलस हैं, क्योंकि यहाँ मून एनर्जी है, आपके कपल से जेलस लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, नहीं चाहते आप इकट्ठे रहें या जेलस हैं या जो भी। लेकिन वो पीछे से ये बातें करते भाई इनको तो जहाँ देखो इकट्ठे ही होते हैं, ठीक है। तो सरकास्टिक लोग और क्रिटिसिज्म फजूल किस्म का, इस जस्ट बिकॉज ऑफ दैट जेलसी, ठीक है ना। तो खैर जो भी है, बैलेंस की एनर्जी है। आप दोनों एक दूसरे के टेम्परामेंट को बैलेंस कर लेते हो। हाँ, दोनों बेशक दोनों डिफरेंट पर्सनैलिटी हो, ठीक है, लेकिन आप एक दूसरे की ज़रूरतों का ख़्याल रखते हो। ये लोग नोटिस करते हैं कि एक दूसरे का कितना इनको ख़्याल है। तो बाकी चीज़ है कि चैरियट है, आप लोगों को दोनों को ट्रैवल का शौक़ होगा, तो हो सकता है आप लोग इतना ज़्यादा घर में ना रहो, या उनकी, आपके पर्सन की, या आपकी कोई जॉब शॉब ऐसी है कि आपको जाना पड़ता है, तो घर में नहीं है यह कपल, दिस इज़ आउटसाइड, जहाँ वर्किंग हो दोनों। तो ये भी लोग बातें बनाते हैं भी ये तो आइटम निकले ही रहते हैं और अगर नहीं तो आई थिंक आप लोग शॉपिंग पर जा रहे हो कभी, ये लोग ये घर आए ऑफिस से तो आपने शॉपिंग पे चले गए हैं या रेस्टोरेंट चले गए हैं। बहरहाल बहुत आउटिंग देख रही हूँ मैं, तो ये तो फिर बातें बनेंगी। ये जब आउटिंग ज़्यादा होगी तो बातें बनेंगी, ठीक है ना। ये भी डिज़ायर है मूव ऑन की, या घूमने फिरने की, या कोई इवन एक दूसरे आपकी ना, आपको ऐसी हीलिंग मिलती है एक दूसरे में, स्पेशली बाहर घूम के एक दूसरे के साथ वक्त गुजार के, ठीक है। ये हज़म नहीं होती है, डाइजेस्ट नहीं हो रही किसी से। जो लोग जेलस हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर पेरेंट्स वगैरह, वो तो ऑब्वियसली खुश होंगे कि जी हमारी जो है बच्चे वो खुश हैं, एक दूसरे के साथ टाइम एंजॉय कर रहे हैं। बट आपके कपल के हेटर्स होंगे, पाइल नंबर 1 हेटर्स होंगे आपके, ठीक है। एंड आई विल नॉट डिनाई, बिकॉज एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, गाइज आप एक दूसरे की स्ट्रेंथ हो, ठीक है। और ये चीज़ तो लोग देखें कि कभी इस कपल को तोड़ना इतना आसान नहीं है। एक और चीज़ पाइल 1, यस आप दोनों अबंडेंट हैं और ये पर्सन रिच होंगे, और कहीं ना कहीं हो सकता है आप भी रिच हों। तो ये चीज़ तो फिर लोग नहीं देख सकते अगर कोई अच्छा खा पी रहा है आजकल, है ना। तो ये भी एक फैक्टर है। आपके कपड़े अच्छे होते हैं, बिकॉज आई एम सीइंग यू इन अ वेरी ब्यूटीफुल गाउन, बहुत फैंसी कपड़े हैं आपके, ज्वेलरी, और आप बहुत हसीन लग रही हो। और इस तरह के आपके कपड़े देख देख के भी अक्सर लोग कह सकते हैं भाई ये तो बड़े प्यारे कपड़े पहनती हैं, ठीक है। ज्वेलरी, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, आप दोनों एक दूसरे का कंफर्ट जोन हो, ठीक है। आपको उनमें कंफर्ट मिलती है, उनको आप में। तो बाकी है जी हीलर ऑफ द एजेस, अगेन हीलिंग का मैंने बोला है, आप दोनों एक दूसरे को हील करते हो सोल लेवल पर। तो एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, लेकिन आप दोनों को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या कहते हैं। वाकई में यू लिटरली गिव एवरीबडी अ डैम, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हो, ठीक है।
लेट्स मूव ऑन एंड सी हिज पर्सनल मैसेजेस आपके लिए। आप कहते हैं कि आप उनके लिए एक ड्रग हो, लाइक इंटॉक्सिकेटिंग। चलिए कहती हैं जी, यू सैड, यू हैप्पी, मी हैप्पी। वाओ। मैंने बोला ना, ये एक ही कपल जो है ना, ये इनकी एक ही, वो जिसे कहते हैं रूट एक ही है। जो वो करता है वही वो करता है, क्योंकि यहाँ पर टू दो दफ़ा है, जो जहाँ वो जाता है वही वो जाती है। ठीक है, आप दोनों हर जगह जो ना इकट्ठे पाए जाओगे। ठीक है, मतलब अगर आप लोगों को ढूंढना है तो एक बंदे को ढूंढ लो, दूसरा खुद ही मिल जाएगा। ये साहब हो ना आपका। चलो चलें जी, ऑलरेडी प्लान्ड हनीमून डेस्टिनेशन। बहुत दूर की सोचते हैं इन्होंने, हनीमून अभी से सोचा हुआ कहाँ मनाएंगे। क्या है, आई लूज़ माई कंट्रोल व्हेन एनी अदर पर्सन लुक्स एट यू। ये तो वही साहब हो गए ना, तुझे कोई और देखे तो जलता है दिल। कहती मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे गाना सुनाता हूँ। वाह, सिंगर बना दिया आपने इनको। यू आर सो सॉफ्ट, मैंने बोला था ना, यू आर वेरी टेंडर, वेरी सॉफ्ट, वेरी क्यूट लिटिल थिंग फॉर हिम। बोले मरने वाले हैं यहाँ पे, बता रही हूँ, मरते हैं यहाँ पे। यू आर माई लास्ट थॉट बिफोर स्लीप, सोने से पहले की वो जो आखिरी सोच होती है, वो हो तुम उनकी। कांट सी यू सैड, आपको बस सैड नहीं देख सकते, ये बस इनकी कमज़ोरी है। आई डे ड्रीम अबाउट अवर मैरिज अ लॉट, अपनी शादी को लेकर के बहुत ज़्यादा इन्होंने प्लान्स बनाए हुए हैं, डे ड्रीम करते हैं। एंड कहते हैं क्या तुमको कोई जलने की बू आ रही है, तो यू आर लाइक नो। वो क्या आगे से कहती हैं, ये मेरा दिल जल रहा है, तो एलियट तुम्हें कोई खुशबू नहीं आ रही। बड़े रोमांटिक है, मैं बता दूँ आपको, वो बातें बड़ी बनाते हैं। आओ, मुझे अभी तक भी वो दिन याद है जब हम पहली बारी मिले थे। यू आर माई लेडी लव। ओह, टाइटल मिल गया आपको लेडी लव का। Adorable kiss at your both eyes. Oh, आपकी दोनों आईज पर प्यारी सी किस दे रहे। तुम हमेशा मेरी ख्वाबों में हो, मेरी यादों में हो। वाह, आज तो मैं भी शायर बन गई हूँ। वी शुड गो स्विमिंग टुगेदर। अगर आपको आती है स्विमिंग तो ही डाइव करना इनके साथ, वरना इनका कोई पता नहीं है। अनप्रिडिक्टेबल सी पर्सनैलिटी है। ओनली यू कैन सेट माई हार्ट ऑन फायर, कहते तुम ही हो मेरे दिल को इतना आग लगा सकती है, वरना किसी की ज़रूरत नहीं थी आज तक। इन लव विद योर फ्रेगरेंस, आपकी खुशबू से इनको अटैचमेंट्स हैं। विल यू मैरी मी, क्या आप उनसे शादी करेंगी। ओके गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, अपना ख्याल रखना, बाय बाय। हेलो माय लवली पाइल नंबर 2। जी, तो क्या लव केमिस्ट्री है आप दोनों की, और आपके कपल के बारे में लोग क्या बातें करते हैं, को देख के क्या बातें करेंगे। लेट्स सी। 7 of fire, 2 of air, 3 of water, strength, dreamer, ace of air, 9 of earth, and क्या है, ace of water। गाइस यहाँ ना बड़े कोई, आपने कोई बात सुनी होगी, बड़े कहते हैं अक्सर, बड़े बूढ़े
कि भाई इनकी तो सुर ही बहुत है, सुर इनकी एक है, अगर आपने बात सुनी हुई है तो ये है इस कपल की केमिस्ट्री। पता कैसे है, पहले मैं आपको सन साइंस बता दूं, फिर मैं आती हूँ। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी आप हो या वो है, और पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, ये है मेन यहाँ पर सन साइंस। अच्छा, अब ये कपल की केमिस्ट्री पता क्या है आप दोनों की, कि अगर एक बंदे के माइंड में कोई ख्याल आता है एस ऑफ एयर कुछ करने का या जो भी, तो यू बी लाइक यू सी टू हॉर्सेस सर लड़ा के, ये इन्होंने अपने यूनिकॉर्न्स हैं, अपने जो इनके जो सींग होते हैं अपने ऐसे जोड़ के तो ये सिला कर रहे हैं, राइट। दिस इज़ योर एनर्जी आप दोनों की। मतलब जो एक बंदे के ख्याल में कोई चीज़ आई है वो फ़ौरन जाके दूसरे को बताता है और डिस्कस करते हैं। आप बस ये देखो कि ये कितनी क्यूट एनर्जी है। इस कार्ड में वैसे भी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है यूनिकॉर्न्स की वजह से। तो ये चीज़ सबसे पहले लोग नोटिस करते हैं कि भाई इनको कोई बात बताओ, फ़ौरन से जाके अगले को बताएगा, ठीक है। तो ये हो ही नहीं सकता कि अगर आपको कोई बात पता हो तो आप उनको ना बताओ, और वो भी उतने इंटरेस्ट से सुन रहे हैं। ये देखो ना उनका हाल देखो, ये सिर्फ खाली आपका हाल नहीं है, वो भी भाई फुल ऐसे सर जोड़ के, मुझे इतनी हंसी आ रही ना आप लोगों पे, बट अच्छी बात है। हाँ, सुलह होनी चाहिए, प्यार वहाँ पर, डिस्कशन, ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। आपको शायद पता नहीं है, रिलेशनशिप्स टूटते ही मोस्टली इस वजह से हैं व्हेन देयर इज़ नो कम्युनिकेशन एट ऑल, और वेरी लो, या दूसरे की बात नहीं सुनते, या यू नो ऐसे, ठीक है। बट केमिस्ट्री वेरी स्ट्रॉन्ग है, और वहाँ पे एस ऑफ वाटर भी है। तो लव एट फर्स्ट साइट हो सकता है, ये लव मैरिज हो सकती है, या लव कम अरेंज मैरिज हो सकती है, लेकिन आपके पर्सन आर लिटरली फॉलिंग फॉर यू, ठीक है। और बहुत आप लोगों ने खुशी मनाई या मनाएंगे जब आपका रिश्ता पक्का होगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों की वही ना सुर एक है। अमेजिंग। लोग क्या बातें करते हैं, लोग ये बातें करते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग इनका रिलेशनशिप है, और मतलब अच्छा ये देखो ज़रा अपना हाल आप दोनों, लाइक 7 ऑफ फायर, मतलब एक दूसरे को डिफेंड करना, एक दूसरे के पीछे लड़ मरना। अगर आप, अच्छा इनका ये हिसाब है, आपका भी यही है, वो अकेले को उनको मैं ब्लेम नहीं कर सकती। अगर किसी ने आपको तो कुछ कह दिया आप सुन लोगे, लेकिन अगर किसी ने उनको कुछ कहा ना, बस फिर आप ऐसे तैयार हो ड्रैगन पे बैठ के लड़ने मरने को, ऐसे इनको कुछ कहा ऐसी की तैसी, नहीं छोड़ूंगी नहीं छोड़ूंगा। तो एक दूसरे को डिफेंड करना, एक दूसरे के पीछे लड़ना मरना, ये तो आम रहेगा। तो ये लोग कहते हैं भाई इनको ना ही छेड़ो, एक को कुछ कहा दूसरे ने दिमाग खाने आ जाना है, दूसरे को कहा पैरा लड़ने आ जाएगा, तो एक दूसरे को बहुत आप डिफेंड करते हो। ससुराल में इस चीज़ को लेके इशू बन सकता है, बट ये कोई ख़ास इशू नहीं है, क्योंकि 3 ऑफ वाटर है, आपके ससुराल में हालात नॉर्मल ही हैं। एक चीज़, दूसरी चीज़ें हैं आपके जो पति हैं, जो हस्बैंड, जो मेल फिगर है यहाँ, ये ना इनके काफ़ी ड्रीम्स हैं लाइफ में, और इनको बहुत कुछ बनना है ज़िंदगी में, ठीक है। इस वजह से हो सकता है ये बिज़ी हो, या इनको कभी ज़रूरत पड़े आपकी अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करने में, या जो भी, यू विल ऑलवेज़ बी देयर उनकी हेल्प करने को, ठीक है। दैट इज़ सच अ लवली एनर्जी। कुछ एनर्जी टैरो से देख लें हम, और क्या एनर्जी रहने वाली है कपल की, लोग क्या बातें करते हैं। स्ट्रैटेजी बहुत ही है भाई, आप पढ़ा लिखा कपल है ये तो, काफ़ी एजुकेटेड, हर चीज़ स्ट्रैटेजी से चलाते हो भाई, तरीके से, तरीक़ाकार, प्रॉपर
डिसीजन सलाह करके। वेरी अमेजिंग एनर्जी, ऐसी होनी चाहिए केमिस्ट्री। मोहब्बत तो होती ही है, लेकिन मोहब्बत फेल हो जाती है वहाँ जहाँ आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो। कम्युनिकेशन इज़ द की, हमेशा याद रखना। अगर किसी कपल में कम्युनिकेशन है ना, और जिसे हमारे बड़े कहते थे सलाह सूत्र, वो अगर है ना, नोबडी कैन बीट दैम, नोबडी कैन बीट दैम। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती भी है तो आपस में जो है ना बातचीत करके कहते हैं चलो ठीक है ख़त्म। अटैचमेंट, अनहेल्दी अटैचमेंट इनकी आपसे है, क्योंकि आपके बिना ये कोई भी डिसीजन कभी भी नहीं लेंगे मशवरा किए बगैर। बहुत कम्युनिकेशन हाई है, वेरी 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 नाइस। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, एक दूसरे का कंफर्ट जोन हो आप। उनको आपसे बात करके लगता है कि मैं नया हो गया हूँ, और आपको भी ऐसे लगता है कि जैसे ऐसे माइंड फ्रेश हो गया। ठीक है, पीपल आर नोटिसिंग ऑल दिस थिंग्स। लोग ये सब नोटिस कर रहे हैं कि ऐसे इनकी केमिस्ट्री है, ऐसे एक दूसरे के साथ रहते हैं। लेकिन आपके ज़्यादा हेटर नहीं है, ग्रुप 1 के बहुत हेटर थे जेलस वगैरह जी। अबंडेंस, ब्लॉसम्स, एनीवेज आपकी लाइफ में 3 बच्चे होंगे, हो सकते हैं, एनर्जी है 3 से 5 भी हो सकते हैं, बट हाँ हाईली हाईली अबंडेंट कपल। ठीक है, और क्या लोग बातें करते हैं। विक्ट्री गाइस, आई थिंक ये लव मैरिज है, और किसी ना किसी तरह आप दोनों ने एक दूसरे की मोहब्बत जीती, और लोगों की बातें सुन सुन कर भी, सह सह के भी एक दूसरे को जीत लिया था। तो ये कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है, या आप लोगों के कोई एक्स हैं तो वो जेलस हैं, तो लेकिन यू आर द विनर। ठीक है ना। मैजिशियन एंड द मिरर, अगेन बैलेंस आउट की एनर्जी। अगर आप देखें, ये हॉट एंड कोल्ड फ्लेम पकड़ा है इन्होंने, एक हाथ में हॉट फ्लेम है, एक में कोल्ड, एंड ही इज़ बैलेंसिंग दिस। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप दोनों का टेम्परामेंट, मिजाज एक दूसरे के ख़िलाफ़ हुआ भी, बट स्टिल आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर देते हो, कंप्लीट कर देते हो। अगर वो गुस्से में है, आप ठंडे हो जाओगे 1 मिनट, आपको समझ आ जाए गुस्से में है, बाद में बात करती हूँ। आप गुस्से में हो तो वो एकदम कोल्ड बन जाएंगे, लाइक ओके। ठीक है, आप दोनों का यही हिसाब है कि दोनों एक टाइम पर कभी भी गुस्सा नहीं हो गए। आप लोगों में इतनी अकल कहाँ से आई है, ये तो मुझे बताएं ज़रा। आपको पता है, दिस इज़ द वर्ल्ड मोस्ट सक्सेसफुल कपल्स करैक्टरिस्टिक्स। मैं तो बड़ी इम्प्रेस हो गई हूँ आप लोगों से भाई। सच अ एब्सोल्युटली लवली कम्युनिकेशन। आई थिंक कहीं ना कहीं कोई जेमिनाई हो सकते हैं आपके, आप या आपके पर्सन, क्योंकि जेमिनाइज आर एब्सोल्युटली मास्टर इन कम्युनिकेशन, या उनके चार्ट में कहीं आगे पीछे जेमिनाई है। सन, ब्राइटनेस, और एक नया सवेरा। एनीवेज गाइस, आपका पहला बेटा भी हो सकता है, इसका ये भी मतलब है। लेकिन आपकी ज़िंदगी ना काफ़ी अच्छी गुजरने वाली है, एंड ये सब डेस्टिनी नहीं है। ये आपको मैं एक बात बता दूँ, डेस्टिनी का कार्ड भी नहीं आया। ये सब आपकी ना अपनी एफ़र्ट है, आपकी अपनी एफ़र्ट है। आप दोनों खुद जो ना चाहते हो कि हमारा रिलेशनशिप खूबसूरत बने, हमारा रिलेशनशिप आगे जाए। आप दोनों एक दूसरे को खुद बात करने आते हो एक दूसरे से कि लड़ाई बढ़नी नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों ने अपनी डेस्टिनी खुद बनाई है। डेस्टिनी ये नहीं है, या आपकी अपनी अक्लमंदी है, या आपकी अपनी वो है सब कुछ कामयाबी। एनीवेज, जस्ट सी हिज मैसेजेस, क्या कहते हैं आपसे ये। तुम्हारे मैसेजेस, टेक्स्ट जो है, हमेशा मुझे मुँह पे में स्माइल आ जाती है पढ़ के। आई लव यू फॉर हु यू आर, तुम जैसी हो मैं तुमको वैसे ही प्यार करता हूँ। यू ऑलवेज सपोर्ट मी, हमेशा तुम मुझे सपोर्ट करती हो।
You are my lifeline. Only you can set my heart on fire. तुम ही बस हो जो उनका दिल जो है ना आग लगा सकती हो उसमें मोहब्बत की। तुमको कोई और अगर कभी देखे तो फिर मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, कंट्रोल नहीं कर पाता मैं हमारी मैरिज के बारे में बहुत ज़्यादा डे ड्रीम करता हूँ। उनको काफ़ी विजन्स भी आते होंगे, आई नो। वाई यू ऑलवेज स्पीड अप माई हार्ट बीट। आप उनकी दिल की धड़कनें बढ़ा देती हैं। आई विल मैरी ओनली यू सूनर और लेटर। तो अब शादी करूँगा तुमसे करूँगा, चाहे जल्दी करूँ या बाद में करूँ, अभी करूँ या बाद में, लेकिन शादी तुमसे। यू आर माई ऑल टाइम फैंटेसी। आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ हैप्पी फैमिली विद यू। ओके। माई चॉकलेट कैन आई ईट यू। आपको चॉकलेट कह रही है, कह रहे मैं तुमको खा लूँ। अच्छा। आई प्रे फॉर आवर यूनियन। आई ऑल्सो प्रे कि आप दोनों का यूनियन हो जाए। बहुत ही ज़बरदस्त कपल है। यू सैड मी सैड, यू हैप्पी मी हैप्पी। वाह क्या बात है आगे। आई एम एडिक्टेड टू यू नाउ, लव यू बियॉन्ड लिमिट्स। फर्स्ट बाइट फ्रॉम माई हैंड। मेरे हाथ से पहला बाइट। आई थिंक शादी के बाद पहला बाइट जो है ना आपके हाथ से, आपको अपने हाथ से खिलाएंगे। मैं तुम्हारी प्रेजेंस में इतना रेस्टलेस क्यों हो जाता हूँ जनाब। आप दिल हारे हुए हैं इस वजह से। चलो। कहते मैं आई वॉन्ट टू बी ए जेंटलमैन फॉर अ सॉफ्टी लाइक यू। आप सॉफ्ट हैं क्या, ये कह रहे हैं आप को। एनीवेज, देखा, यू आर सो सॉफ्ट निकल भी आया। उनको लगती हैं आप सॉफ्ट। आपके फ्रेगरेंस से मोहब्बत है, खुशबू से। सो माई लव, दिस वॉज योर रीडिंग एंड आई होप that you like it. If you like, you can subscribe, and until next time, ciao.